हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी नसीब को मत कोसो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जो आज तुम्हारे पास है वह किसी सजा या इनाम से नहीं बल्कि तुम्हारे ही किए हुए कर्मों से जुड़ा है। इसलिए दुख में भी धैर्य रखो और सुख में भी विनम्र रहो। नसीब को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन कर्म बदलोगे तो नसीब खुद ब खुद बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपनी परिस्थितियों से हार मानकर नसीब को कोसता है तो वह अपनी ही शक्ति को भूल जाता है। भाग्य का निर्माण भी हमारे कर्मों से ही होता है। जैसे किसान बीज बोता है और फिर मौसम, मेहनत और समय के अनुसार फसल मिलती है, वैसे ही जीवन में भी जो हम करते हैं वही लौटकर आता है। यदि आज तुम्हें दुख मिल रहा है तो यह बीते कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन अगर आज तुम अच्छे कर्म करते हो, सच्चाई और समर्पण से जीवन जीते हो, तो भविष्य जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म पूरी तरह तुम्हारे वश में है। नसीब को कोसने से मन कमजोर होता है और आत्मा पर बोझ बढ़ता है। लेकिन जब इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है और हालात से लड़ता है तो वह खुद ही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। जीवन में जो भी आता है उसे एक सीख मानो। हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने आई है। अगर तुम इसे समझ गए तो कोई भी नसीब तुम्हें रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नसीब को कोसते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हो। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न सुख और न ही दुख। जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हें ताकतवर बना देगा। पर उसके लिए जरूरी है कि तुम भाग्य को दोष देने के बजाय खुद से सवाल करो, मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैंने अपना पूरा प्रयास किया है? शिवाभी विडोज। नसीब को दोष देना आसान है क्योंकि तब तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि असली योद्धा वह है जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है, हालातों से नहीं डरता और परिणाम चाहे जो भी हो डटकर सामना करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर भरोसा करता है उसके लिए नसीब भी रास्ता बनाता है। और जो हर बार नसीब को कोसता है वह अपने रास्ते खुद बंद कर देता है। तुम्हारे पास जो भी समय है वह एक अवसर है, कुछ नया करने का, बेहतर बनने का, अपने भाग्य को नया आकार देने का। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, सच्चे मन से कर्म करते रहो, क्योंकि कृष्ण भी उसी के साथ होते हैं जो अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। श्री कृष्ण गीता में जो ज्ञान अर्जुन को देते हैं वो सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं था, वो हर इंसान के जीवन के लिए था। जब कोई इंसान दुखी होता है, टूट जाता है और सोचता है कि उसका नसीब खराब है, तब श्री कृष्ण की ये सीख बहुत काम आती है। शिवाभी विडोज। वे कहते हैं, जब तुम नसीब को कोसते हो तब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारे हर फैसले, हर विचार और हर कर्म का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा कल बनाती है। मान लो किसी ने ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी उसे तुरंत फल नहीं मिला, तो क्या वह हार मान ले? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे कर्म का फल जरूर मिलता है, बस समय पर भरोसा रखो। हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, लेकिन अगर किसान बीच में ही हार मान ले तो फसल कैसे उगेगी? कभी कभी जीवन में जो दुख आता है वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि सही दिशा दिखाने आता है। यह ईश्वर की योजना होती है, तुम्हें मजबूत बनाने की, तुम्हें गहराई से जगाने की। नसीब सिर्फ बहाना बन जाता है जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। लेकिन जब तुम यह समझ लेते हो कि मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूं, तब से असली परिवर्तन शुरू होता है। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, कर्म करते जाओ, शांति अपने आप मिलेगी। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो नसीब भी तुम्हारे साथ चलने लगेगा। ठीक है, सुनो एक छोटी सी कहानी जो श्री कृष्ण की सीख को बिल्कुल जीती जागती तरह समझा देती है। शिवाभी विडोज। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर मंदिर गया और भगवान से बोला, हे कृष्ण, मैंने जीवन भर मेहनत की, किसी का बुरा नहीं किया,
फिर भी मेरे नसीब में सिर्फ दुख ही दुख क्यों है? क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? भगवान मुस्कराए और बोले, चलो तुम्हें एक बात दिखाता हूं। उन्हें एक खेत में ले जाया गया जहां दो किसान काम कर रहे थे। पहला किसान हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता, मेहनत करता, लेकिन कुछ समय से बारिश नहीं हो रही थी। उसकी फसल खराब हो गई थी। दूसरा किसान देर से आता, काम टालता, लेकिन जब बारिश नहीं हुई तो वो भाग्य को कोसने लगा और खेत छोड़ दिया। भगवान ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सफल होगा? वो व्यक्ति बोला, पहला, क्योंकि वो अब भी मेहनत कर रहा है। कृष्ण मुस्कराए, यही फर्क है। पहला किसान जानता है कि बारिश उसके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना उसके वश में है। और जब बारिश होगी, वही खेत लहलहाएगा। दूसरा किसान नसीब को दोष देता रहा और खुद को हराता गया। शिवाभी विडोज, तुम्हारी किस्मत भी ऐसे ही है, ये तुम्हारे कर्मों की जमीन पर खड़ी है। जो कर्म करेगा, समय आने पर फल भी पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, नसीब को मत कोसो। वह तो तुम्हारी मेहनत, धैर्य और आस्था से बनता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नीयत और तुम्हारा साहस, यही सबसे बड़ा सत्य है। चले फिर, ये लो एक भाव भरी कविता, श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरित। नसीब को मत कोसो। नसीब को मत कोसो, ये तो एक कहानी है। जो कर्म से लिखी जाती, वही सच्ची निशानी है। जो बोया है तूने अब तक, वही तू काटेगा। जैसे जैसे चलोगे, वैसा ही पाओगे राह में। शिकायतों से जीवन नहीं चलता, ना ही आंसू किस्मत को बदलते हैं। जो चलता है तूफानों में भी मुस्कुरा के, वही रचता है अपनी किस्मत के फसाने। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्योंकि बीज बोने वाला किसान बारिश पर नहीं रुकता। वो जानता है, हर मौसम बदलता है। हर सूखा, हर अंधेरा आखिर थकता है। अगर आज दुख है, तो कल सुख भी आएगा। जो आज टूटा है, कल वो जुड़ भी जाएगा। पर तेरे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, तेरा कर्म। उसी में है तेरा धर्म, तेरा संघर्ष, तेरा मर्म। शिवाभी विडोज, तो मत कहो कि किस्मत रूठ गई। वो तो बस देख रही है। तू हार मानता है या फिर अपने कर्मों से एक नई सुबह गढ़ता है। बिल्कुल, ले अगली रचना द। शिवाभी विडोज से जुड़े। मैं कर्म करता जाऊंगा। न पूछो मुझसे मेरा नसीब क्या कहता है। मैं तो हर सुबह अपनी हथेली पे लिखा करता हूं, कहाँ रुक जाऊं, कहाँ मुड़ जाऊं। ये निर्णय अब मेरा होता है, नसीब नहीं। कभी कांटे मिले, कभी पत्थर रास्ते में, पर मैंने हर ठोकर को सीढ़ी बना डाला। कृष्ण की बातें जब कानों में पड़ी, तो समझ गया, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर मैं सच्चा रहूं, कर्म में लगा रहूं, दूसरे को देख के क्यों जलूं। उसका समय है, उसका रास्ता है। मेरा सूरज भी उगेगा। बस मुझे चलना है। थक के बैठना नहीं, रोकर रुकना नहीं। शिवाभी विडोज, भाग्य तो बाद में बोलता है, पहले तेरा हौसला बोलता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जा तू कर, मैं तेरे साथ हूं। जब तक तेरा मन सच्चा है, तू अकेला कभी नहीं। शिवाभी विडोज से जुड़े। शिवाभी विडोज, शिवाभी विडोज, शिवाभी विडोज। नसीब एक ऐसी चीज है जिसे लोग या तो सर आंखों पर बैठा लेते हैं या फिर सारी परेशानी का दोष उसी को दे देते हैं। पर असल में नसीब कोई जादू नहीं है, ये हमारे ही किए गए कर्मों का गहरा असर है जो वक्त आने पर हमारे सामने आता है। शिवाभी वीडियोस। नसीब को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये पूरी तरह तय नहीं होता। ये बदल भी सकता है, तुम्हारे फैसलों, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे नीयत से। जैसे कोई नदी अगर अपनी दिशा बदल सकती है, तो इंसान भी अपने भाग्य की दिशा मोड़ सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का नसीब बहुत अच्छा होता है, उन्हें बिना मेहनत सब मिल जाता है। लेकिन क्या वो चीजें टिकती हैं?
अगर बिना कर्म के कुछ मिला भी तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। वहीं जिसने संघर्ष किया, मेहनत की, उसने जो पाया उसमें आत्मसंतोष भी होता है और स्थिरता भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि नसीब तुम्हारा साथ देगा, पर जब तुम खुद अपने साथ खड़े होगे। अगर तू खुद से भागेगा तो नसीब भी पीछे हट जाएगा, लेकिन जब तू पूरी ईमानदारी से डटेगा तब नसीब तेरा दरवाजा खटखटाएगा। शिवाभी विडोज। नसीब एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही होता है। और याद रखो, अगर राह कठिन है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मंजिल बहुत खास है। चाहो तो और गहराई में चलें, जैसे नसीब और समय का रिश्ता, या नसीब कैसे सोच से भी बनता है। चलिए थोड़ी और बातें बताते हैं नसीब को लेकर, बिल्कुल सीधे दिल से। नसीब कोई ताला नहीं जो किस्मत की चाबी से ही खुले। वो तो एक दरवाजा है जिसे मेहनत, सब्र और यकीन से धीरे धीरे खोला जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका नसीब साथ नहीं दे रहा, लेकिन असल में समय उन्हें आजमा रहा होता है। भगवान कभी किसी को यूं ही नहीं रोकते, वो देखना चाहते हैं कि तू हिम्मत रखता है या नहीं। और जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी, उसका नसीब भी झुक जाता है। नसीब हमेशा उसी का साथ देता है जो अपने फैसले खुद लेना जानता है, जो वक्त के साथ बहता नहीं, बल्कि वक्त के बहाव में भी खुद को संभालता है। शिवाभी विडोज। एक बात और, नसीब उन रास्तों से भी आता है जो तूने सोचे ही नहीं थे। इसलिए जब कोई चीज तेरे हिसाब से नहीं हो रही हो, तो समझ जा कि शायद ऊपर वाला तुझे किसी और बेहतर रास्ते की ओर मोड़ रहा है। तो बस शिकायतें कम कर, शुक्रिया ज्यादा कर। क्योंकि जब तू जो है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाएगा, नसीब खुद नए दरवाजे खोलने लगेगा। श्री कृष्ण ने गीता में नसीब यानी भाग्य के बारे में सीधे शब्दों में बहुत गहरा संदेश दिया है। वो कहते हैं कि कर्म ही भाग्य है। तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही तेरा भाग्य बनेगा। भाग्य कोई ऊपर से लिखी हुई लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि वो तेरे ही कर्मों से रोज रोज बनता और बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2, श्लोक 47। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत कर और ना ही निष्क्रिय बन। इसका सीधा अर्थ है कि तू अपने काम में पूरी लगन लगा, लेकिन नसीब या परिणाम की चिंता मत कर। क्योंकि अगर तूने सच्चे मन से, ईमानदारी से काम किया, तो उसका फल तुझे समय पर जरूर मिलेगा, चाहे थोड़ा देर से ही क्यों न मिले। शिवाभी विडोज। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कभी भी हालात को या नसीब को दोष मत दे। जब तू अपने मन पर काबू पाता है, अपने कर्मों में ईमानदारी लाता है, तो नसीब खुद बदल जाता है। वो कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। अपना उद्धार स्वयं करो, आत्मा को कभी गिरने मत दो। इसका मतलब है तू खुद ही अपना सहारा है। अगर तू कहे कि तेरा नसीब खराब है, तो तू अपनी ही शक्ति को कम आंक रहा है। नसीब तेरे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तेरे हाथ में है। और जब तू अपने कर्म पर ध्यान देगा, तो नसीब भी तेरे कदम चूमेगा। उम्मीद है आपको